जो हमारे ब्रह्मांड के पूरे मालिक हैं उनका आज जन्मोत्सव है। शाम को मुश्किलें बढ़ जाएंगी इंसान की। जबरदस्त उत्साह है हमेशा की तरह। कई लाख रुपए के फूल हमने बाहर से मंगा के ये सारा हमने सजावट करी है। शाम को खूब नाचेंगे कूदेंगे, राधा रानी के और बागी बिहारी के नाम हो जाएंगे। 7 दिन की भागवत है, 4 दिन की रासलीला है। सुबह 4:30 से रात के 1 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। मैं पिछले 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ यहाँ से। खासियत तो अब पहले के ठाकुर जी को भी पता चलेगी। रात तक पट खुले रहेंगे भगवान के दर्शन के लिए। उसमें कोई मशीन का काम नहीं है, सब हैंड वर्क है। 4 यहाँ के पुजारी हैं, वो चारों मिल के ठाकुर जी का श्रृंगार करने में लग जाएंगे। तो पूरे दिन लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूरे दिन प्रसाद भी बटेगा। एक एक चीज आप शाम को दर्शन करेंगे तो आपको नजर आएगा। नंदघर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, मैं हूं मोनिस खान, अमृत विचार देख रहे हैं और आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। पूरे शहर में इस वक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्साह है। मैं इस वक्त खड़ा हूं श्री बाके बिहारी मंदिर जो राजेंद्र नगर में स्थित है। मेरे पीछे आप उत्साह का ये पूरा माहौल देख सकते हैं। आज श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो मनाया जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर तमाम जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जो भी सामग्री उसमें इस्तेमाल होती है उसकी खरीदारी को लेकर काफ़ी भीड़ है। मोर पंखड़ी जो है यहाँ पर बेच रहे हैं। तो भक्तों का उत्साह जो है वो अपने चरम पर है। श्री कृष्ण के भक्त जो अपने ही अलग अंदाज में आए हैं, ऐसी ही एक श्री कृष्ण की भक्त मेरे साथ मौजूद है। मैडम, क्या नाम है आपका? विद्या राणा। क्या किस तरह से आज आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वो मना रही हैं? देखो वैसे तो भक्तों की भीड़ बहुत है और ये दर्शन करने मुश्किल पड़ जाएंगी शाम को। अच्छा, अभी तो मुश्किलें जो है शाम को मुश्किलें बढ़ जाएंगी इंसान की। अच्छा, भीड़ में क्या मान कौन दबे कौन पीछे रहे, वो किसको अच्छे दर्शन मिले किसको बढ़िया मिले। आपने क्या तैयारी की है दर्शन की? हमने कल सब कर लिए और शाम को खूब नाचेंगे कूदेंगे, राधा रानी के और बागी बिहारी के नाम हो जाएंगे। राधा रानी और बाके बिहारी के नाम हो जाएंगे। तो इस तरह का जो जज्बा है और जो उत्साह है वो भक्तों के अंदर फिलहाल नजर आ रहा है। आज ये हमारा 35वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि कल शोभा यात्रा निकाली गई थी। आज से श्री जन्माष्टमी का कार्यक्रम शुरू होगा जो राधा अष्टमी तक 15 दिन लगातार चलेगा। आज श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाएगा। 5 बजे से लेकर 12 बजे तक व्यापक भीड़ रहती है यहाँ पर। 12 बजे ठाकुर जी का अभिषेक करके प्रोग्राम को समाप्त किया जाएगा। कल से 7 दिन की भागवत है, जिसमें वृंदावन से स्वामी नरेशानंद जी आ रहे हैं। 4 दिन की रासलीला है, उसमें भी वृंदावन से कुंज बिहारी दास जी आ रहे हैं। और 2-3 दिन अपना भजन संध्या है। ये हमारा 15 दिन का कार्यक्रम है जो कंटिन्यूस चलेगा। राधा अष्टमी 31 तारीख को मनाई जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा 19 तारीख से 25 तारीख तक चलेगी और रासलीला का कार्यक्रम 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक चलेगा। विगत वर्षों की तरह ही इस तरीके से भी बहुत भव्य तरीके से ये सारे कर्म किए जाएंगे। ठाकुर जी की और राधा रानी जी की ड्रेस तो है हमेशा ही विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है। इस बार भी भव्य ड्रेस बनाई गई है। ड्रेस मथुरा वृंदावन से ही बन के आती है और बड़े सुंदर तरीके से बनी हुई है। क्या खासियत? खासियत तो अब पहले के ठाकुर जी को भी पता चलेगी। अभी सीक्रेट है जी, सीक्रेट। शाम को पता चलेगा। उत्साह भक्त लगातार आ रहे, किस तरह का उत्साह आप लोग? जबरदस्त उत्साह है हमेशा की तरह। हमेशा ही बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। पंके बिहारी जी का दर्शन बहुत ज़्यादा है, तो लगभग 40-50 हज़ार आदमी भक्त आते ही हैं जो हमें लगता है। मंदिर को बड़ा विशेष माना जाता है। पिछली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे। बिल्कुल। तो किस तरह से इस जो मंदिर है इसकी मान्यता है और क्या विशेष है श्री बाके बिहारी? ठाकुर जी की मान्यता भक्तों के माध्यम से ही होती है। जगह जगह से भक्त आके अपने अनुभव बताते हैं, देश के कोने कोने से आके बताते हैं। हमें ऐसा दिखाई पड़ा, हमें ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ।
उनका तो विख्यात है ही। तो मथुरा वृंदावन के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर बांके बिहारी जी का मंदिर जो है प्रेमी में ही। तो अब श्री बांके बिहारी मंदिर के बाद हम आपको ले आए हैं श्री हरि मंदिर जो मॉल टाउन में स्थित है, और यहाँ पर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव जो है वो ज़बरदस्त तरीके से और पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि यहाँ पर जो 65वां वार्षिकोत्सव है इस मंदिर का वो भी मनाया जा रहा है, और ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी इससे लेकर के राधा अष्टमी तक ये इनका जो वार्षिक महोत्सव है वो मनाया जाएगा। इस बीच तमाम आयोजन श्री हरि मंदिर में किए जाएंगे, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मंदिर से जुड़े श्री रवि छाबड़ा जी। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो ठाकुर जी का और राधा रानी का जो श्रृंगार है वो हो रहा है, क्या क्या तैयारियां हैं, क्या आयोजन है। रवि जी से जानेंगे। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या तैयारी है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, और जो आपका 65वां महोत्सव है उसको लेकर के क्या पूरी तैयारी है, संक्षेप? हमारा श्री हरि मंदिर का ये 65वां वार्षिक महोत्सव आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ ही शुभारंभ हो रहा है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कैसे फूलों से पूरी सजावट हुई है, फूल बंगला पूरा हरि मंदिर में सजाया गया है। ठाकुर जी के आने की खुशी में जो हमारे ब्रह्मांड के पूरे मालिक हैं उनका आज जन्मोत्सव है, तो उनके आने की खुशी में पूरा हरि मंदिर हमने फूलों से सजाया है। कई लाख रुपए के फूल हमने बाहर से मंगा के ये सारा हमने सजावट करी है, और आज शाम को लगभग 250 बच्चे यहाँ इस मंच पे जो बनाया है, हमने बहुत विशाल मंच बनाया है, इस पे ठाकुर जी की समक्ष अपनी हाजिरी देंगे और नृत्य के माध्यम से उन्हें उनके आने की खुशी मनाएंगे सब। और हम सब लोग 10-20 हज़ार लोग जो यहाँ होंगे वो सब मिलके उन बच्चों का कार्यक्रम देखेंगे, उसका आनंद उठाएंगे। ये आज के श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम का प्रोग्राम है। उसके उपरांत कल 17 तारीख से हमारा महोत्सव शुरू हो जाएगा राधा अष्टमी का। इस तरह का जो स्वरूप है वो दिखने वाला है, कुछ पूरा तो नहीं बता सकते, और क्या उसकी तैयारी है, कहाँ से मंगाया गया है, क्या उसकी विशेषता है, उसके लिए थोड़ा सा हमारे दर्शक जानने के लिए उससे। आज जो ठाकुर जी का श्रृंगार इस टाइम पट बंद करने का टाइम हो गया है। बस पट बंद होते ही हमारे 4 यहाँ के पुजारी हैं, वो चारों मिल के ठाकुर जी का श्रृंगार करने में लग जाएंगे। और वो पोशाक श्री वृंदावन धाम से एक बहुत बड़े व्यापारी कहूँगा या भक्त भी हैं साथ में, मनहर वाले, उनके यहाँ से पोशाक बन के। यह पोशाक की खासियत यही है कि उसमें कोई मशीन का काम नहीं है, सब हैंड वर्क है। कई कारीगरों ने मिल के 2-3 महीने की मेहनत से हाथ से सारे उसमें सितारे जो लगाए हैं, एक एक चीज़ आप शाम को दर्शन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हमारी ठाकुर जी की पोशाक में किस कदर मेहनत करी गई हो, उसमें कितनी शोभा है। ये 2 महीने के ये कारीगरों की मेहनत का नतीजा है जो आज हमारे ठाकुर जी धारण करेंगे। वैसे ठाकुर जी जो पहनेंगे उसकी तो कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी क्या कॉस्ट रही होगी इसकी? इसकी कॉस्टिंग भी हम लोग कभी तय नहीं करते, ये बाद में ही जो भी सेवा होती है। वो भी बड़ा भक्त आदमी है, वो पूरे हिंदुस्तान के इस्कॉन मंदिर का सारा ठेका उसी के पास है। कॉस्टिंग तो काफ़ी होती है, मगर जितना बड़ा वो भक्त है उतने ही बड़े यहाँ पे भी भक्त बैठे हैं। एक एक भक्ति कहता है चलो जी हमारी तरफ से हो गई, तो वो उनका डायरेक्ट लिंक करा दिया जाता है। हम लोग तो हाथ भी नहीं लगाते, वहीं से सीधा वहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मगर काफ़ी महंगी पोशाक आज के दिन, क्योंकि ठाकुर जी का जन्म उत्सव है। अगर आज के दिन भी हम उसे अच्छे तरीके से नहीं मनाएंगे तो फिर क्या मज़ा। तो सुना आपने किस तरह से सारी तैयारियां हैं, और अभी जो कपाट है वो बंद हो चुके हैं मंदिर के, और इसके बाद जो आपको नज़र आएगा ठाकुर जी का स्वरूप, वो जिस तरह से रवि छाबड़ा जी ने बताया कि वो एक अलग ही अलौकिक एक दृश्य होगा, और जिसके दर्शन आप लोग शाम को कर पाएंगे। यहाँ इधर मंच बना है, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उसकी प्रस्तुति देंगे। बाकी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, और
ये देखिए आप इस तरह अभी यहाँ भक्त बैठे अभी से आने शुरू हो गए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं ठाकुर जी के कब उनको दर्शन हो और कब वो उनके जो अलौकिक दर्शन हैं उसको कर सकें। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रंग पूरे शहर से हम आपको दिखा रहे हैं। आपने श्री बांके बिहारी मंदिर में देखा, श्री हरि मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां आपने देखी। अब हम जो पीलीभीत बाईपास रोड है वहाँ मौजूद श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर जो इस्कॉन का एक जुड़ा मंदिर है, यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रंग आपको दिखाने के लिए आए हैं। और देखिए किस तरह से मंदिर के अंदर जो भजन कीर्तन है, जो अंदाज है इस्कॉन का और जिस तरह से वो करते हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। मेरे साथ जो इस वक्त प्रबंध कमेटी से जुड़े श्रीमान जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर और मंदिर में किस तरह का जो उत्साह है वो नज़र आने वाला है। और फिलहाल क्या तैयारियां हैं, सर अपना एक बार नाम बता दीजिए और क्या तैयारियां हैं। हरे कृष्णा, भीम अर्जुन दास, मैं यहाँ पे जनरल मैनेजर एज ए सर्विस कर रहा हूँ राधा वृंदावन चंद्र इस्कॉन बरेली में। तो यहाँ पे हम जन्माष्टमी का महोत्सव इस बार बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। एक्चुअली में ये प्रोग्राम कल से शुरू हो गया यहाँ पे। हमने कल अभी यहाँ पे यज्ञ रखा था, पूर्व संध्या पे यज्ञ हुआ, काफ़ी लोग आए थे, प्रसाद भी था। और आज ये आप देख रहे हैं सारा कुछ जो तैयारियाँ हुई हैं, स्टॉल्स लगे हैं, बाहर भी स्टॉल्स हैं, बच्चों के झूले की व्यवस्था है, प्रसाद बट रहा है। पूरे दिन का प्रोग्राम है, सुबह 4:30 से रात के 1 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो पूरे दिन लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूरे दिन प्रसाद भी बटेगा, व्रत का प्रसाद पूरे दिन बट रहा है। मेन प्रोग्राम शाम को है, शाम को 6 बजे से जो हमारे प्रमुख दानदाता हैं जिन्होंने सहयोग किया है और लगातार सहयोग करते आ रहे हैं, उन सभी के लिए अभिषेक की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है। और फिर शाम को 7:30 बजे से कल्चरल प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस्कॉन के जो भक्ति वृक्ष के भक्त हैं और फिर जो यूथ फोरम के भक्त हैं उनके द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा 7:30 से। इसमें आपको ड्रामा है, डांस है और भगवान की भगवत गीता के श्लोक का रिप्रेजेंटेशन है और भी काफ़ी डिस्कशन है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले, भक्ति में आने से पहले और बाद में जीवन में क्या परिवर्तन आया, ये भी कुछ भक्त अपना जीवन यहाँ पे उसका उल्लेख करेंगे। और फिर रात को 10 बजे से भगवान का महाअभिषेक शुरू होगा। जो मंदिर के दीक्षित भक्त हैं वो लोग अभिषेक करेंगे। 10 से 12 अभिषेक चलेगा। 12 बजे भगवान को भोग अर्पित किया जाएगा। जो माला करने वाले भक्त, जो 16 माला का जप करते हैं, ऐसे भक्त जो 4 नियम का पालन करते हैं, वो सारे भक्त माला भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं, वो भोग लगेगा 12 बजे। 12:30 बजे भगवान की भव्य आरती होगी और फिर 1 बजे जो भी भक्त यहाँ पे उपस्थित होंगे सभी के लिए भंडारा है। तो ये पूरा प्रोग्राम है। कल भी प्रोग्राम है नंदोत्सव का। प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक हैं उनका कल व्यास पूजा है, तो कल भी 10 बजे से 2 बजे तक प्रोग्राम है। कीर्तन, आरती, भजन, कथा और प्रभुपाद जी का अभिषेक और सभी के लिए भंडारा है। तो आप आज भी आइए और कल भी आइए और भगवान की कृपा प्राप्त करिए। हरे कृष्णा। तो सुना आपने किस तरह से यहाँ तैयारियां चल रही हैं। मंदिर का एक अलग ही, मैं चाहूँगा कि अंदर का जो भजन कीर्तन जिस तरह से चल रहा है, एक बार वो नज़ारा आप ज़रूर देखें। लोग यहाँ सेल्फियाँ ले रहे हैं और अलग ही यहाँ एक एम्बियंस नज़र आ रही है आपको। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में आज बरेली में भी इस्कॉन टेम्पल परिसर में जन्माष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस संबंध में आज के कार्यक्रम में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे भक्तजनों का व्हाट्सएप पे और इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं क्या कार्यक्रम है। तो मैं कार्यक्रम आपको बताना चाह रहा हूं कि कार्यक्रम आज का इस प्रकार रहेगा कि शाम को 4:30 बजे से पूरे दिन तक, रात तक पट खुले रहेंगे भगवान के दर्शन के लिए।
और विशेष जो शाम को कार्यक्रम जो है रहेगा वो चालू होगा शाम को 6 से 9 के बीच में, जिसमें कि हम जो भगवान का महाभिषेक होगा, जो उन सभी डोनर्स के माध्यम से परिवारों के द्वारा और जो इस्कॉन के ट्रस्टी मेंबर्स हैं उनके परिवारों के द्वारा, और जो भी डोनर्स रेगुलर टेंपल में डिवोटीज हैं आते रहते हैं और टेंपल में कुछ न कुछ तरीके से जुड़े रहते हैं, उनके परिवार के लिए ओपन है 6 से 9 बजे तक। फिर उसी दौरान में इवनिंग में टेंपल प्रीमिसेस में 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें कि छोटे बच्चे द्वारा भगवान की विभिन्न झांकियां, भगवान को विभिन्न स्वरूप का दर्शन कराया जाएगा। उसके रात को 10 बजे से लेकर 11:45 तक पुनः महाभिषेक का आयोजन होगा। वो ओपन टू ऑल है, जो लोग भी भक्तजन वहां मौजूद होंगे टेंपल प्रीमिसेस में, वो लोग 10 बजे से लेकर 10:45 तक महाभिषेक करेंगे और 12 बजे जो है भगवान की आरती होगी, 56 भोग का अर्पण होगा और रात के 1 बजे प्रसाद वितरण होगा। इस प्रकार से पूरा ये दिन का आयोजन का कार्यक्रम है इस्कॉन में टेंपल प्रीमिसेस बरेली में। तो मैं चाहूंगा कि सभी भक्तजन इसी कार्यक्रम अनुसार कार्यक्रम में भाग लें और वो खूब अच्छे से, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन है तो खूब अच्छे से एंजॉय करें उसको, भक्तों को टेंपल प्रीमिसेस में आए और भगवान के दर्शन करें, सब परिवार आए तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस्कॉन के इस मंदिर में देखा किस तरह से अंदर भजन चल रहा था, राधे राधे का जाप चल रहा था और यहाँ तमाम तरीके के स्टॉल लगे हुए हैं। काफ़ी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बिक रही हैं। भक्त अपने मतलब के मुताबिक जो चाहे वो यहाँ से ले सकते हैं। ये किताबों का स्टॉल है और बच्चों के खेलने के लिए झूले की भी व्यवस्था है और कुछ जो भक्त हैं वो यहाँ आए हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या जी, तो कब से आप जो ये मंदिर है यहाँ पर आ रही हैं? मैं पिछले 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ यहाँ से और यहाँ के बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है और यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। किस तरह की शांति, किस तरह का सुकून, और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो मन में वो कौन सा किस तरह का जो उत्साह है यहाँ आने का। मैं तो बल्कि बहुत दूर से आई हूँ, शदाना से आई हूँ और हर साल आती हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए और बहुत ही सुंदर यहाँ पे आज लग रहा है और सजावट बहुत अच्छी करवा रखी है। कोई चीज़ खरीदारी करी क्या? कुछ किताब साथ लिया है। हाँ जी। तो भक्त हैं, भक्तों का अपना अलग तरह का उत्साह है और जो एक खास अंदाज इस्कॉन के मंदिरों में जो दिखाई देता है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अलग अलग उत्साह जो भक्तों के अंदर वो नज़र आ रहा है।